हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। सो बिल्कुल ही मत घबराइएगा, मैं आज कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। बहादुर बनो, बोल्ड बनो और दुनिया को दिखा दो कि जो भी आप ठान लेंगे करके रहेंगे, करके दिखाओगे। और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आप ठान लोगे मन से, पवित्रता से, 100% सफलता आपको मिलेगी। ट्राई योर बेस्ट। इन दिस केस ये एक न्यूमेरिकल है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट यहां इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और यहां से इसमें से एट एक्स डिस्टेंस पर, ये एक्स डिस्टेंस है, देर इज ए कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन इज दिस, इन दिस ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशंस आर कोइंसाइडेड। ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशंस आर कोइंसाइडेड। मीनिंग इज दिस कि एक ऑब्जेक्ट यहां से तो रेज ऐसे गई, दिस इज, अगर ये मिरर नहीं होता है तो ये इमेज यहां बनती, ये इमेज पोजीशन होती, बट यहां पे मिरर रखा हुआ और कोइंसाइडेड है ओ एंड आई। इसका मतलब ये रे अपने ही पाथ में वापस आएगी और ये रे अपने पाथ में वापस कब होगी? यू नो वेरी वेल कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर में ए रे इन पाथ ऑफ सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे इन पाथ ऑफ सी अपने ही पाथ में रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल हो जाएगा तो ये अपने ही पाथ में रिट्रेस होगी और रिट्रेस होकर के यहीं पर पहुंच रही है। तो ये यहां पर यही ऑब्जेक्ट पोजीशन है, दिस इज द इमेज पोजीशन। ये इसका प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस केस ये प्लेन मिरर है एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। इन दिस केस इस क्वेश्चन में भी इसकी फोकल लेंथ गिवन है कि दिस इज फोकल लेंथ इज दिस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। इन दिस केस ऑल्सो यह फोकल लेंथ वो पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशंस आर कोइंसाइडेड। तो कोइंसाइडेड कब होंगे? एक ही जगह बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? इन दिस केस ऑल्सो सेम, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे गई और ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, तो रेज जो ऐसे जा रही थी इसे कन्वर्ज कर दिया, बट इसे अपने पाथ में वापस आना पड़ेगा क्योंकि इमेज भी यही बन रही ना। और पाथ में वापस तब आ सकती है प्लेन मिरर के नॉर्मल जो रे होगी, इंसिडेंट रे, तो वही रिफ्लेक्टेड भी होगी। कोई भी प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और इसके ये कन्वर्जिंग लेंस है, रे ऐसे आई और फिर इसने कन्वर्ज कर दिया, ऐसा कन्वर्ज किया कि ये इसके पैरेलल हो गई, मतलब प्लेन मिरर के नॉर्मल हो गई, तो ये अपने पाथ में वापस हो जाएगी। तो ये अपने पाथ में रे वापस होकर के ये मीट करेगी। ये इसका प्रिंसिपल है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है। सो इन दिस केस आप देखें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देयर इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो इसकी फोकल लेंथ गिवन है और इसके भी फोकल लेंथ गिवन है। तो फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, ये आपको फाइंड करना है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं,
मैं इसे इरेज कर रहा हूं। प्लीज अटेंशन। इन दिस केस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से गिवन है दिस इज यू, बिटवीन लेंस एंड मिरर दिस इज एक्स, एंड अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इमेज I1 पोजीशन पे बनती है। ऐसे कन्वर्स कर दिया और ये रेज ऐसे करके I1 पोजीशन, ये I1 पोजीशन यहां पे इमेज बनती है। बट ड्यू टू मिरर ये रेज ऐसे आई और फर्दर इधर ऊपर से आ रही ना तो नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे किसी भी लेंस में वो सॉरी मिरर में कोई रेज ऐसे आ रही है तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, और ऐसे जा रही होती तो ऐसे, अगर ऐसे जा रही होती लाइक दिस तो ऐसे चली जाती, ऐसे आएगी तो ऐसे हो जाएगी। तो ये ऐसे आ रही तो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे करके ये ऐसे 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 ये इधर बेंड हो गई और पीछे बैक करने पर यहां पे मीट कर रही है, तो ये फाइनल इमेज है। तो अगर मिरर के लेंस के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो हम ये मानेंगे पहले इससे, लेंस के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। इसमें u इज नेगेटिव, जो भी वैल्यू होगी u की वो माइनस पुट करोगे। v दिस इज लेंस के रिस्पेक्ट में, दिस इज द ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए इसे मैं y ले लूं तो ये हो जाएगा v इज y 1/y माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये फोकल लेंथ गिवन है वो यूज कर दोगे। u गिवन है तो u की जो भी वैल्यू होगी जब सब्स्टिट्यूट करोगे निगेटिव हो जाएगा। u को अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही लूं तो फिर माइनस u पुट कर दूंगा। ये केसेस होंगे, मीन्स ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। जो भी डेटा u का गिवन है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जब पुट करोगे तो माइनस में पुट करोगे। प्लीज क्लियर। अब मिरर के केस में आ जाइए। सो दिस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मिरर में इंसिडेंट रे, ये रेड लाइन, ये रेड कलर की इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और आगे इंक्रीज करने पे यहां पे मीट कर रहा है। तो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट पोजीशन इज वर्चुअल और ये फाइनल इमेज बन रही है। इमेज पोजीशन भी वर्चुअल है। ये लीजिए, ये एक ऐसा केस है जहां पर दोनों वर्चुअल हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ वर्चुअल। इन दिस केस ऑब्जेक्ट पोजीशन इज पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये P हो गया। P से इधर जितने भी मेजरमेंट होंगे इंसिडेंट रे की इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इधर जितने मेजरमेंट वो पॉजिटिव है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी पॉजिटिव होगा, U भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है। अगर मैं इसे P लिख दूं तो PI, अब मिरर के लिए आप लिखेंगे 1/f, 2 चाहे लिख लो, दैट इज ये F1 लिख लेता हूं लेंस के लिए 1/f2 इक्वल 1/v प्लस 1/u। और मैं इसे लिख देता हूं एज u1 और इसे लिख लेता हूं एज ए v1। सो दैट इज 1/v1 और प्लस 1/u1। ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया। वहां पे डेटा गिवन हो गए 10 और 20, जो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और एफ भी पॉजिटिव होगा। ये आपको माइंड करना है, बस और कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें से कोई चीज मान लीजिए कि कोई चीज नहीं गिवन है, वही इन रिलेशन है, वो चीज आप डिराइव कर लीजिएगा, राइट। तो प्लीज आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। इससे पहले इसमें से आप देखोगे u क्या है, इसका f क्या है और इसमें
फाइनल पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इमेज यहां बनेगी, वो आपने पुट कर दिया। इसे u1 लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने y लिया था, एक मिनट, नहीं ये y है इस लेंस से, हाँ ये y है, तो ये y आपने पुट कर लिया, जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर लोगे। फिर मिरर के केस में व्हाट इज द u, तो जो इसके लिए इमेज होगी मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन मिरर के लिए हम यहां से लेंगे, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव। तो प्लीज आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो, दिस इज द क्वेश्चन, please attention. This is a convex lens, this is concave mirror. In this case, a ray is coming from infinity, that is u is infinite, parallel rays is coming. Parallel rays after refraction passing through focus point. This implies इस लेंस के लिए u इज इनफाइनाइट एंड v इक्वल f1, जो इसकी फोकल लेंथ होगी, इसके फोकस पे इमेज बनेगी। एंड फॉर दिस मिरर दिस विल बी u1 कह लीजिए, u2 कह लीजिए। फॉर दिस मिरर दिस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन होगी। एंड ये रेज प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसमें से, इन दिस केस ये रेज ऐसे आई, ऐसे, और फिर ऐसे आकर के कन्वर्ज हो गई, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर, ये रेज ऐसे कन्वर्ज हो गई। दिस इज द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे मिरर के लिए, तो आपको फार्मूला लिखना है 1/f1, 1/, यहां लिख देता हूं 1/f1, यहां लिख लो 1/f1, 1/f1 इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसमें u इज इनफाइनाइट और v इक्वल f1, ये आपका हो गया। और जब इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, रेड इंक यूज करता हूं, जब इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे दैट इज 1/f, इसमें f2 इक्वल 1/v प्लस 1/u। सो 1/v, v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज f1, this is the f1p, so this is f1p, that is simply पहले आप लिखेंगे 1/v plus 1/u and that is equal to 1/f1p। ये मैं गलत लिख गया हूं, ये हमें लिखना पड़ेगा ip, this is ip and plus 1/f(p), f1p, ये हो गया। दिस इज द u और दिस इज द v, तो 1/v प्लस 1/u हम लिख रहे हैं ना, तो पहले v की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज। लेकिन जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो प्लीज कीप इन माइंड दोनों नेगेटिव होंगे। अगर मैं इसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लाइक दिस यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, लॉ कन्वेंशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैं इसे रब कर रहा हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। और ये इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आप देखिए क्या है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस
प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. इट्स 10 सेंटीमीटर बट माइनस, जो कि प्लेनो कॉनकेव लेंस है, और प्लस 30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है. ये गिवन है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द दिस लेंस इज 30 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर. यहां पर ये 5 और ये 10 लग रहा है, और इनको माइंड कर लेना, या मैं इसे आगे बढ़ा के लिख देता हूं, बना देता हूं डिजाइन. लेट इट इज ओवर हियर. दिस इज, ये लेंस है, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज एफ इक्वल 30 सेंटीमीटर. ये आपका हो गया. सो फॉर दिस लेंस u इज 30 सेंटीमीटर और f गिवन है. तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें u निगेटिव होगा, और जब आप v निकालेंगे तो v1 15 सेंटीमीटर आपको मिलेगा. You will find 1 upon f equal 1 upon v minus 1 upon u. On simplification, v1 is 15 centimeter. 15 means कि 5 सेंटीमीटर ये यहां से 15 इधर पॉजिटिव आ रहा है 15, तो 5 ये और 10 ये, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर इमेज होगी. दैट इज 1 अपॉन, अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन f1 इज 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन माइनस 30. ये हो जाएगा. सेकेंड, इस केस में क्या होगा? इन दिस केस दिस इज द u, तो 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. इसमें 1 अपॉन f कितना है? माइनस 10 इक्वल 1 अपॉन v हमें फाइंड करना है, और माइनस, और इसकी जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही. फॉर दिस लेंस दिस विल बी ऑब्जेक्ट. फॉर दिस लेंस ये ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी. प्लीज मुझे ही बताइए. सॉरी, ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. बस 30 सेकेंड का टाइम है, अब बताएं. सोचिए